माँ, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना बेटा। फोन। हाँ विहू। हाँ बेल हो गई, बेल हो गई। हाँ जल्दी से बहू को लेकर तू घर आ जा बस। माँ, हाँ दी कुछ कह रही थी। अरे हाँ हाँ बोलो ना बेटा। बोलो दी। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो फिर ठीक है। अब देखो आरुषि पूरे 2 रातें लॉकअप में गुजार कर आ रही है। हमें इसके स्वागत की पूरी तैयारी करनी चाहिए, है ना? चलो चलो, उसके पसंद का सबको बनाना है ना। चलो चलो चलो। हलवा सिर्फ बेल मिली है, 2 दिन में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है ये। दी, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? मैं उस वक्त उस गाड़ी में थी, मुझे पता है कि क्या हुआ था। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। मैं नेगेटिव नहीं सोचती, मैं सिर्फ हकीकत बता रही हूं तुम सबको। विहान, मैं एक बार विभा को देखना चाहती हूँ। क्या? आरुषि वहां जाने से मुश्किल और बढ़ सकती है। इनका दामाद अरविंद कुछ भी कर सकता है, समझ रही हो तुम? घर के बाहर मोर्चा लगाकर बैठा था और पथराव भी किया है घर पर। साहब, मेरे दामाद की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर आप लोग विभा को देखने जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और इस बहाने मैं भी उससे मिल लूंगी, क्योंकि वो लोग तो मुझे उसे देखने भी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग गरीब है ना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आइए हमारे साथ। आरुषि, विहान, इन्हें भी ले चलते हैं। विभा को देख लेंगी, इन्हें वही ड्रॉप कर देंगे। ओके चलो आइए। हॉस्पिटल पहुंचे, वो मौका आ गया है जिसका हमें इंतजार था। आरुषि वत्सल हॉस्पिटल जा रही है। इस अमीर बहुरानी को हम वहीं फंसा देंगे। डॉक्टर हाउसिन, देखिए अभी फिलहाल हमने उन्हें लाइफ सपोर्ट पे रखा हुआ है, लेकिन अगले 48 घंटे में वो रिकवरी करना शुरू नहीं करती हैं, तो आई एम सॉरी, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम जो भी कुछ कर सकते थे वो सब कर चुके। डॉक्टर, चांसेस है ना? चांसेस बहुत कम है, आई थिंक ऑलमोस्ट नहीं है। अभी कुछ देर पहले तो वो ठीक लग रही थी, न जाने अचानक क्या हो गया उन्हें। विभा, हम घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। हम प्रार्थना करेंगे, विभा को कुछ नहीं होगा। मेरी विभा। मेरी बीवी के कातिलों से गले मिल रहे हो सासू मां? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हाँ? अभी कुछ देर पहले मेरी बीवी से मिलने कौन गया था? आपकी पत्नी मिसेस आरुषि वत्सल। और जब वहां उस कमरे में गई थी तब वहां कोई और नहीं।
और अचानक थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसका क्या मतलब है? कहीं आपकी बीवी नहीं तो मेरी बीवी की जान लेनी नहीं चाहिए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मैं बकवास कर रहा हूं? मैं पूछता हूं आपकी बीवी को उस कमरे में जाने की इजाजत किसने दी? जबकि ना ही उसकी मां को और ना ही मुझे उसके पति होने के बावजूद वहां जाने की इजाजत थी। ये क्या चल रहा है विहान साहब? ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग? मेरी बीवी को इस हालत में इसी औरत ने पहुंचाया है। बीवी पे इल्जाम लगाना बंद करो। उसने कुछ नहीं किया है, समझे? और यहाँ पर तमाशा मत खड़ा करो। यहाँ छोड़ दो इसे, चलो। दादी माँ, सच्चाई ये है कि गाड़ी मैं चला रही थी, वो भी बिना पक्के लाइसेंस के, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे दुख है तुम्हारे लिए, लेकिन कानून तो फिर कानून है। दादी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी बात सुनकर मेरी हिम्मत और बढ़ गई है कि हमें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। कानून ने जो भी फैसला किया है उसका साथ देना चाहिए। सच्चाई यह है कि मुझसे गलती हुई है और इसकी जो भी सजा मैं डिजर्व करती हूँ वो मुझे मिलनी चाहिए। अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो और फिर अपनी माँ से मिलकर आना। उनका फोन आया था, बहुत चिंता कर रही थी तुम्हारे लिए। जी। एक मिनट आरुषि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।